प्रभु ने जाकर जामवंती से उस स्यमंतक मणि की मांग की तो जामवंती चिल्ला उठी, पिताजी पिताजी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जामवंत जी ने जो ही सुना उसी क्षण बाहर आ गए और आज जैसे दो बाज मांस के लिए लड़ते हैं ऐसे ही विजयाभिलाषी कृष्ण और जामवंत जी आपस में युद्ध करने लगे। हे परीक्षित, वज्र के प्रहार की मानिंद आज शिलाओं से, अस्त्र शस्त्र से यह युद्ध 28 दिन तक लड़ा जाता रहा बिना रुके। तदोपरांत जामवंत जी का जो उत्साह था वो क्षीण होने लगा, देह पसीने से लथपथ होने लगी। जब शरीर की संपूर्ण शक्ति क्षीण हो उठी, एक एक ग्रंथि फूट गई, तब जामवंत जी को होश आया। बोध हुआ कि जिसने जामवंत को पराजित कर दिया वो कोई साधारण नहीं हो सकता। उसी क्षण अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़कर पूर्ण समर्पण कर प्रभु के चरणों में बैठ गए। कहने लगे, हे साक्षात नियंता परमेश्वर, हे परम पुरुष, हे आदि पुरुष, मैं पहचान गया हूं कि आप कौन हैं। आप मेरे राम हैं, आप साक्षात मेरे राम आज द्वापर में द्वारिकाधीश बनकर आए हैं। प्रभु मैं आपको पहचान गया। जैसे ही आज प्रभु के समक्ष समर्पण किया, प्रभु मुस्कुरा दिए। जामवंत जी अपने अपराध के लिए प्रभु से बारंबार क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे मैं तो अबोध हूँ, मूढ़ बुद्धि हूँ, मैं पहचान ही नहीं पाया कि मेरे प्रभु आए हैं। अरे अपने वचन को पूरा करने आए हैं। प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसी क्षण अपने भक्त को दर्शन देने के लिए द्वारिकाधीश धनुष धारण कर प्रभु श्री राम के रूप में परिवर्तित हो गए। जामवंत जी ने अपने प्रभु के स्वरूप का दर्शन किया, इतने आनंद विभोर हो गए, उत्साहित हो गए, बारंबार प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते जा रहे हैं। कहने लगे, धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु, आप अपने वचन को पूरा करने आए, आपने अपना दिया हुआ वचन निभा दिया। बस प्रभु मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। भक्त के भावों को सुना, भक्त के प्रेम को देखा तो आज प्रभु भी स्वयं को रोक नहीं पाए। उसी क्षण जामवंत जी को अपने चरणों से उठाया और हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान का मिलन हो गया और ये मिलन कोई साधारण नहीं था। जब आज जामवंत के उन जाति वाले लोगों ने देखा, अरे देखो तो सही, देखो तो सही, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। सभी उत्साहित होकर आज भक्त भगवान मिलन उत्सव मनाने लगे और झूमते नाचते हुए भक्त के जो भाव मन में चल रहे हैं उसे गुनगुनाने लगे और क्या कहने लगे, पूर्ण हुई है आज प्रतीक्षा, प्रभु जी हुए हैं दयाल। प्रभु ने अपना वचन निभाया, भक्त हुआ है निहाल। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन कहा। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन कहा। पूर्ण हुई है आज प्रतीक्षा, प्रभु जी हुए हैं दयाल। प्रभु ने अपना वचन निभाया, भक्त हुआ है निहाल। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त
का रंग अपने हृदय से लगा के प्रभु ने, और अपने हृदय से लगा के प्रभु ने कर दिया मालामाल। पूर्ण हुई है आज प्रतीक्षा, प्रभु जी हुए हैं दयाल। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन का। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन का। सभी जन्मों जन्म अपने भक्तों का, जन्मों जन्म अपने भक्तों का रखते प्रभु है ख्याल। प्रभु ने अपना वचन निभाया, भक्त हुआ है निहाल। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन का। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन का। पूर्ण हुई है आज प्रतीक्षा, पूर्ण हुई है आज प्रतीक्षा, प्रभु जी हुए हैं दयाल। प्रभु ने अपना वचन निभाया, भक्त हुआ है निहाल। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन का। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन का। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन का। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन का। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन का। बरसों बाद दिन आया, आया प्रभु और भक्त मिलन का। प्रभु और भक्त मिलन का। प्रभु और भक्त मिलन का। बोलिए द्वारिकाधीश की, जय भक्त जामवंत जी की। जय। भक्त और भगवान का मिलन हुआ। प्रभु ने वचन दिया त्रेता युग में, पूर्ण किया द्वापर युग में। सज्जनों, आप जरा ध्यान देंगे, प्रथम दिवस हमने भक्ति प्राकट्य महोत्सव बनाया और अंतिम दिवस भक्त भगवान मिलन उत्सव मनाया। अर्थात ये स्पष्टतः जाहिर है कि सबसे पहले मानव के भीतर भक्ति प्रकट होती है, और जब भक्ति प्रकट होती है उसके बाद ध्यान अभ्यास की यात्रा के बाद भक्त और भगवान में पूर्ण रूप से मिलन हो जाता है, उसकी खोज पूर्ण हो जाती है, उसके जीवन का लक्ष्य उसे मिल जाता है। इसलिए आज अंतिम दिवस भक्त भगवान मिलन हो गया। आज भक्त ने भगवान के दर्शन किए, प्रभु को राज सिंहासन पर आरूढ़ किया, प्रभु के चरण प्रक्षालन किए, हाथ जोड़कर विनती की, हे धरती के स्वामी, हे सबके हृदयों के स्वामी द्वारिकाधीश, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। यदि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो हमारा मान बढ़ जाएगा। मेरी पुत्री जामवंती के संग आप विवाह कर लीजिए।
भक्त के भाव सुने प्रभु ने अपनी सहमति दी और जामवंती के संग प्रभु आज द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। बलराम जी ने सभी सभासदों को बुलाया, सभी गणमान्यों को बुलाया कि आकर देखें अपराधी कौन है। सत्राजित को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने बार बार कृष्ण से क्षमा याचना की और अब स्यमंतक मणि को प्रभु की ओर अर्पित करते हुए कहने लगा, इसे आप रखिए। कृष्ण कहने लगे, नहीं तात, इसे मैं नहीं रख सकता, वरना लोग क्या सोचेंगे कि कृष्ण स्यमंतक मणि को इसलिए ढूंढ कर लाए हैं ताकि ये अपने पास रख सके। इसे आप अपने पास रखिए, ये आपकी है। सत्राजित को और ग्लानि हुई, कहने लगा, प्रभु मैं अपने इस अपराध का मार्जन कैसे करूं? मैं इस ऋण से मुक्त कैसे होऊंगा? प्रभु मुझे कोई उपाय बताओ। चलिए प्रभु, इतनी कृपा तो कर दीजिए कि सत्राजित की मणि ना सही, लेकिन इसकी जो कन्या है सत्यभामा, इसी से विवाह कर लीजिए प्रभु और मुझे ऋण मुक्त कर दीजिए। भक्त की प्रार्थना को सुना, ऋण मुक्त करने के लिए आज सत्यभामा से भी विवाह कर लिया। कुछ दिन ही बीते होंगे कि लाक्षागृह की अग्नि की सूचना मिली और भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी आज हस्तिनापुर गए बलराम के संग। पीछे से अक्रूर जी और कृतवर्मा ने शतधन्वा के कान भरे और सत्राजित का वध करवा दिया। प्रभु वापस लौट कर आए और आज शतधन्वा का प्रभु ने वध किया, लेकिन स्यमंतक मणि उससे प्राप्त नहीं हुई। स्यमंतक मणि किसके पास है किसी को नहीं पता चला। अक्रूर जी के पास स्यमंतक मणि थी, वो द्वारिका का त्याग कर जा चुके थे। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से मिले। कहने लगे, अक्रूर जी, सत्राजित और शतधन्वा अतीत की गलियों में केवल नाम शेष रह गए हैं। मैं नहीं चाहता कि अक्रूर जी भी उसी मार्ग पर प्रशस्त हों। आप तो ऐसे शुभ हैं, विचारों से ओतप्रोत हैं, तो आपकी बुद्धि इतनी मलिन कैसे हो गई? मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि अक्रूर जी के जीवन का पतन हो। इसलिए अक्रूर जी, इस मणि को संपूर्ण राज्य सभा में दिखा दीजिए, फिर भले ही आप इसे अपने पास रख लीजिएगा। अक्रूर जी ने आज, जिन्हें कभी प्रभु ने वृंदावन से निकलते समय भी अपने भव्य रूप का दर्शन करवाया था, और आज अपने शब्दों से, आज अपनी इस दिव्य वाणी से फिर से उनकी अज्ञानता को हर लिया प्रभु ने। अक्रूर जी ने क्षमा याचना की, राज्य सभा में सभी को मणि दिखाई और कृष्ण को अर्पित करते हुए कहने लगे, इसे आप रखिए प्रभु। कृष्ण कहने लगे, नहीं अक्रूर जी, इसे आप रखिए, लेकिन याद रखिएगा ये मणि केवल आपके लिए नहीं है, ये समष्टि लाभ के लिए है, संपूर्ण जगत के लाभ के लिए है। अक्रूर जी ने उसे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। विचारणीय तथ्य है, इस स्यमंतक मणि से हम क्या ग्रहण करें? सज्जनों, आज द्वारिका के भीतर स्थिति इतनी दयनीय क्यों हुई? क्यों चहु और संदेह, संशय, भ्रम जैसा वातावरण उत्पन्न हो गया? क्योंकि सत्राजित, शतधन्वा, कृतवर्मा, अक्रूर, बहुत से लोग ऐसे जो यह समझ नहीं पा रहे थे कि ये धन किसका है, ये संपदा किसकी है, ये स्यमंतक मणि किसकी है, इस पर अधिकार किसका है। कस्य स्विद धनम, ये वो प्रश्न है जो युग युगांतरों से हमारे ऋषि महर्षि हमसे पूछते आ रहे हैं। कस्य स्विद धनम, ये धन किसका है? हर मानव ने अपनी प्रकृति, अपनी बुद्धि के अनुसार इसका उत्तर दिया। हर समाज ने इसका उत्तर देने की चेष्टा की। चलिए वार्ता आरंभ करते हैं। कली काल की 18वीं शताब्दी से इस सदी में औद्योगिकरण का सूत्रपात हुआ। मशीनों के माध्यम से अत्यधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए मूलधन भी अधिक चाहिए था। इसलिए उत्पादन की इस प्रचंड शिखा में जो भी पर्याप्त ईंधन झोंक पाया, उसने भरपूर लाभ उठाया और इन्हीं गतिविधियों को आधार देते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण हो गया, जिसके अंतर्गत कहा गया ये धन किसका है? ये धन व्यक्ति का है, कमाओ, लगाओ और पाओ।
सज्जनों, कस्य स्विद धनम, इस प्रश्न को एक उत्तर मिला कि यह धन व्यक्ति का है, एक एक व्यक्तिगत ये धन है। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही वर्षों के उपरांत इसके दूरदम्य परिणाम निकलकर सामने आ गए। जिन जिन राष्ट्रों ने इन्हें अंगीकार किया, वहां गला घोट प्रतिस्पर्धा का होड़ लग गया। कम पूंजी वाले निर्धन होते गए और जिन लाखों का व्यवसाय करते थे वो करोड़पति हो गए। देखते ही देखते समाज के भीतर गहनतम असामाजिक असमानता फैल गई। क्या हुआ, निर्धन 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगा। चरम अभावग्रस्तता उसके जीवन का पर्याय बन गई। और पूंजीपति, उनके पास तो इतना धन हो गया कि उनके कोषागारों में अब संचित होने लगा। फलस्वरूप इस वर्ग से भोग और विलासिता की असह्य दुर्गंध उठने लगी। स्पष्ट उजागर हो गया कि इस वैदिक प्रश्न कस्य स्विद धनम, ये धन किसका है, कैपिटलिज्म इसका उत्तर नहीं दे पाया, वो संतुष्ट नहीं कर पाया। तब हमारे समाज के पुरोधाओं ने एक और उत्तर बुना। कार्ल मार्क्स ने कहा कि व्यक्तिगत संपत्ति चोरी है और वो जो संपत्तिवान है वो चोर है। संपत्ति समाज की होनी चाहिए, समाज में बिना किसी भेदभाव के इसे बराबर बराबर बांट देना चाहिए। इसी सैद्धांतिक विचारों की पृष्ठभूमि पर संरचना हुई समाजवादी अर्थव्यवस्था की। निस्संदेह इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष नहीं थे, लेकिन इसके स्वयं के दोष उभर कर आ गए। उपभोक्ताओं और उत्पादकों के नीचे जो उनके कार्य थे वो छीन लिए गए। चहु और नौकरशाही का बोलबाला हो गया। वेतन निश्चित था, इसलिए नागरिकों के रचनात्मक कौशल भी धरे के धरे रह गए। जब उन्हें कोई लाभ नहीं तो वो श्रम क्यों करें। चहु और आलस ही आलस दिखाई देने लगा। लोग आलस की नींद में सोने लगे। इन सभी कारणों ने इस समाजवाद पर भी एक कठोर कुठाराघात किया और ये प्रहार इतना घातक था कि रूस जैसा बलिष्ठ राष्ट्र भी इसके सामने टिक नहीं पाया, खंड विखंड हो गया। अतः स्पष्ट उजागर हो गया कि कस्य स्विद धनम का उत्तर सोशलिज्म भी नहीं है, धन समाज का भी नहीं है। तब भी हमारे समाज के कर्णधारों ने हार नहीं मानी, एक और उत्तर का निर्माण किया और बुलंद आवाज में कहा, ये धन व्यक्ति का भी है, समाज का भी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी का परचम फहरा दिया। लेकिन सज्जनों, ये मिक्स्ड इकोनॉमी भी हमारे समाज को सही नहीं रख पाई। इसके भी दोष निकल कर आए और ये भी पूर्णतः रूप से सफल नहीं हो पाई। भौतिकवाद प्रदत्त प्रत्येक प्रणाली, चाहे वो समाजवादी, चाहे वो पूंजीवादी, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन यह कोई भी पूर्णतः रूप से हमारे वैदिक ऋषियों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। तो चलिए, मैंने सुना है जहां भौतिकवाद हार जाता है वहां अध्यात्मवाद का सहारा लेना पड़ता है। चलिए पूछते हैं अध्यात्म के ऋषि महर्षियों से कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। वास्तविकता में हमारे ऋषि महर्षि बड़े विवेकी थे। उन्होंने प्रश्न के भीतर ही उत्तर छिपा दिया। कस्य स्विद धनम, क अस्य स्विद धनम। संस्कृत शैली में क ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। जो ईश्वर है धन उसी का है, अर्थात ये धन किसका है? ये धन ना तो समाज का है, ये धन ना तो व्यक्ति का है, ये धन केवल उस मात्र ईश्वर का है। संपत्ति सब रघुपति कै आही, उस ईश्वर की संपत्ति है। हमें क्यों मिली है? प्रसाद रूप में मिली है। और सज्जनों, जानते हो ना, प्रसाद को ग्रहण करने की एक विशेष रीति होती है। आप देखिए, एक व्यक्ति बाजार गया, बाजार से मिठाई का डिब्बा क्रय करके लाया, खरीद कर लाया, लेकिन मार्ग में आते हुए छिपा रहा है कि कहीं कोई उसकी मिठाई को छीन ना ले, कहीं कोई रिश्तेदार मित्र संबंधी ना मिल जाए जिसे वो मिठाई देनी पड़े।
और पहुंचकर अकेला बैठकर घर में खाता है। थोड़ा दृश्य को बदलिए। व्यक्ति ने बाजार से मिठाई खरीदी, मंदिर गया, भगवान के चरणों में अर्पित किया, अब प्रसाद स्वरूप उस डिब्बे को उठाया और अब ना तो किसी से छिपा रहा है और ना ही भयभीत हो रहा है। मार्ग में जो मिलता है उससे क्या कहता है, लो भगवान का प्रसाद है, लो भगवान का प्रसाद है। एक सोच बदली और दृश्य बदल गया। सज्जनों, यही है प्रसाद को ग्रहण करने की रीति, कि प्रसाद को कभी संग्रहित नहीं किया जाता, प्रसाद को कभी अकेले नहीं खाया जाता, प्रसाद को हमेशा मिलकर बांटकर ग्रहण करना चाहिए, तभी वो प्रसन्नता देता है, लाभ देता है और पुण्य देता है। यहाँ एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यदि धन को संग्रह नहीं करना, यदि धन को अकेले नहीं उसका उपयोग करना, तो फिर उपार्जित धन का किया क्या जाए। सज्जनों, इसका उत्तर हमारे ऋषि महर्षियों ने फिर दिया। कबीर दास जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस प्रकार नाव के भीतर जल भर जाता है, आप क्या करते हो, हाथों से, हथेलियों से उसके जल को बाहर निकालते हो, ठीक इसी प्रकार जब इंसान पर ईश्वर की कृपा हो और उसके पास धन का आधिक्य हो, तो उसे निस्संदेह इस धन का दान करना चाहिए। उसे निस्संदेह अपने दोनों हाथों से समाज कल्याण में अपने धन को लगाना चाहिए, कबीर दास जी कह रहे हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ एक प्रथा का आरंभ किया और वह था दान की प्रथा। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है, युधिष्ठिर, जिस समय इंसान मरणासन होता है तब उसका मित्र और सहयोगी कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, तब उसका मित्र संबंधी कोई उसका परिवारजन नहीं होते। जो उसने संपूर्ण जीवन दान दिया वही उसके अंतिम समय में उसके मित्र बनते हैं, उसके सहयोगी बनते हैं, वही उसे लाभ देते हैं जो उसने संपूर्ण जीवन दान दिया। लेकिन दान करना हमारी परंपरा है, दान करना चाहिए, ऋषि महर्षि कहते हैं, लेकिन किससे दान करें? फिर से एक यक्ष प्रश्न आकर हमारे समक्ष खड़ा हो जाता है। चलिए अपने भगवान कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु किसे दान करें? श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता के अंदर 3 प्रकार के दान हुआ करते हैं। तमस दान, अर्थात जब आप किसी भी कुपात्र को अयोग्य देश और अयोग्य काल में दान कर देते हैं, आप यह भी नहीं सोचते कि ये दान सही हाथों में जा भी रहा है या नहीं, आप फिर भी दान करते हैं, ये तमस दान है। राजसिक दान क्या होता है? जब आप किसी फल की इच्छा रखते हैं या किसी का उपकार चुकाने के लिए दान करते हैं, उसे राजसिक दान कहते हैं। और सात्विक दान, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे श्रेष्ठ होता है सात्विक दान। लेकिन ये सात्विक दान की परिभाषा क्या है? देश, काल, पात्र जब सुयोग्य मिल जाए। एक विवेकी मनुष्य जब देखे कि किस चीज की जरूरत है, क्योंकि आप सब मनुष्य हैं, मनुष्य विवेकी होता है, वो मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, परख कर सकता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, परख कर देखो, उचित देश, उचित काल और सुपात्र मिल जाए तो फल की इच्छा मत रखना, वहां दान देना, तो आपका दान श्रेष्ठ दान होगा, सात्विक दान होगा। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा कि यदि दान की सही परिभाषा सीखनी है, दान किसे देना है, प्रकृति से सीखिए। प्रकृति कितना सुंदर उदाहरण देती है नदी के माध्यम से। एक नदी जाकर सागर में गिरती है, सागर से फिर कुछ बूंदें बादल बनती हैं, बादल से फिर नदी में गिरती हैं। इस तरह नदी स्वयं को खाली भी करती है और खाली होकर भी खाली नहीं होती, सागर रूप हो जाती है। अगर नदी स्वयं को मरुस्थल को दान कर दे तो
क्या होगा? नदी सूख जाएगी, उसका दान देना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नदी स्वयं को कहाँ अर्पित करती है? सागर को अर्पित करती है। स्वयं को खाली करके भी पूर्ण कर लेती है, सागर रूप हो जाया करती है। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, हे मानव, यदि दान करना है तो सुपात्र को दान करो, जिस ईश्वर की संपदा है उसी के लिए दान कर दो। संत महापुरुष जिनके रूप में वो ईश्वरीय शक्ति सदा सदा से इस धरती पर आती रही है और आती रहेगी, जाओ उनके चरणों में इस धन का दान कर दो। जाओ समाज की सेवा में जो संत कार्यरत हैं उनके कार्य में अपना दान दे दो, तो तुम्हारा धन भी सार्थक है। तब तुम प्रभु की आज्ञा को भी शिरोधार्य कर पाओगे। हे समाजवासियों, हे कृष्ण अनुरागियों, भगवान श्री कृष्ण की यह अनुपम लीला स्यमंतक मणि ये बारंबार हमसे यही कह रही है कि इस धन का लाभ व्यक्तिगत नहीं, समष्टि लाभ के लिए उपयोग किया जाए। अपने धन को सार्थक कीजिए, अपने इस धन से पुण्यों को अर्जित कीजिए, लाभ को अर्जित कीजिए। संतों महापुरुषों ने जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो कार्य आरंभ किए हैं उसमें उनका साथ दीजिए तो इसका लाभ होगा। सज्जनों, मैं आपसे यहाँ अपील जरूर करना चाहूंगी। यह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, यूं तो यह एक ज्ञान यज्ञ है। यहाँ अज्ञानता का आवरण हटेगा और ज्ञान रूपी प्रकाश वह सूर्य उदित हो जाएगा। सज्जनों, हमारे भीतर भी तो अज्ञानता विराजमान है। कृष्ण उसी अज्ञानता को दूर करने आए हैं, उसी ज्ञान को आपको प्रदान करने आए हैं। उठिए, आप समाज के जागरूक श्रेष्ठ मानव बनिए और फिर समाज के भीतर जो आज मां कामधेनु की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है, वो गोपाल, वो ईश्वर, वो कृष्ण जो इस धरती पर आया, उसने कामधेनु की सेवा की, उनका सम्मान किया। आज उस गोपाल की भूमि पर उस गौ की स्थिति बहुत दयनीय है। यदि अपने गोपाल के लिए कुछ करना चाहते हो तो उस कामधेनु की सेवा करो, उस माँ का संरक्षण करो, उस माँ का संवर्धन करो। हम आपसे अपील करते हैं, आपका आह्वान करते हैं कि कामधेनु प्रकल्प के निमित्त ही इस कथा का आयोजन किया गया है। आइए एकजुट होकर इस ज्ञान यज्ञ को गोमेध यज्ञ बना दें, गौ की संख्या में वृद्धि कर दें। आइए इसी प्रांगण में बैठे बैठे अपने मन के भीतर संकल्प लें कि हम भी गौ के संरक्षण और संवर्धन में कार्यरत होंगे। हम भी अपने जीवन में उस पुण्य को अर्जित करेंगे, गौ का दान करेंगे और स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। सज्जनों, तो उसी क्षण यहीं पर गोवर्धन पूजा संपन्न हो जाएगी। गोवर्धन पूजा कुछ और नहीं, गौ की संख्या में वृद्धि हो उसके लिए जो कार्य किया जाए वही तो गोवर्धन पूजन है। तो हे कृष्ण के अनुरागियों, कृष्ण के सखाओं, कृष्ण के गोपालों, आओ हम प्रभु के इस कार्य को पूर्ण करें। अपने प्रभु ने जो हमें प्रसाद स्वरूप में धन दिया है उसे हम समाज सेवा के लिए लगाएं, उसे हम कामधेनु के संरक्षण में लगाएं, तो हमारे प्रभु हमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। अवश्य ही वो हमें अपना उपहार स्वरूप में अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। अगर कृष्ण का प्रसाद पाना है, उनकी प्रसन्नता को पाना है, तो उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। जैसे आज अक्रूर जी प्रभु के दिखाए मार्ग पर चल दिए, स्यमंतक मणि को अपने पास रखा अवश्य, लेकिन उसे संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए लगाया। शुकदेव जी महाराज स्यमंतक मणि के बाद परीक्षित को अन्य अनेक घटनाओं के बारे में, कथाओं के बारे में सुना रहे हैं। जरासंध का वध किस प्रकार हुआ, सुदामा प्रसंग सुनाया और इसी के साथ दशम स्कंद यही संपन्न होता है। एकादश स्कंद, जिसमें उस समय का वर्णन वेदव्यास जी कर रहे हैं जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था।
एक और पांडव है, दूसरी ओर दुर्योधन है। एक और धर्म है और एक तरफ अधर्म है। धर्म और अधर्म के बीच आज भगवान कृष्ण खड़े हैं और उन्हें चुनाव करना है कि वो किसके पक्ष में जाएंगे। दुर्योधन ने भी प्रार्थना की और अर्जुन ने भी प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन से कहा, इस महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब देख लो, निर्णय आपके हाथों में है। एक तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी सेना है और दूसरी तरफ निहत्था कृष्ण। किसे स्वीकार करना चाहते हो? दुर्योधन और अर्जुन दोनों खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन से कहा, अर्जुन पहले तुम मांगो। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगा, प्रभु इकरारे मोहब्बत चाहिए, वक्त की मौज नहीं। मुझे मेरे कृष्ण चाहिए, कृष्ण की फौज नहीं। मुझे मेरे कृष्ण चाहिए, कृष्ण की फौज नहीं। निहत्थे कृष्ण को चुन लिया। दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हुआ और 18 अक्षौहिणी सेना के साथ महाभारत युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की बागडोर थाम कर खड़े हो गए। और सज्जनों, ये कहा गया है, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। और आज विजय आज पांडवों की हुई, धर्म की जीत हुई, अधर्म का विनाश हुआ। ज्यों ही महाभारत का युद्ध विराम को पा गया, तब सभी पांडव महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी को संग लेकर आज युद्ध भूमि में आए हैं। माता गांधारी अपने संग अपनी पुत्र वधुओं को भी लाई है। पुत्र वधु जैसे ही आज वो उस युद्ध भूमि में पहुंची, उस विनाशकारी दृश्य को देखा तो चित्कार कर उठी, हा देव, ये कैसा दृश्य है। कोई अपने पति का उत्तरीय ढूंढ रही है, कोई अपने स्वामी के वस्त्रों को ढूंढ रही है, कोई शीश ले रही है, कोई एक कटा हुआ अंग संभाल रही है और अपने परिवारजन, अपने मित्रों का, अपने संबंधियों के इन दृश्यों को देखकर, इस स्थिति को देखकर क्रंदन कर रही है, रुदन कर रही है। माता गांधारी जो पहले ही अपने पुत्रों के मृत्यु के समाचार से व्यथित थी, आज जैसे ही अपने पुत्र वधुओं के रुदन को सुना, चित्कार को सुना, आवेश में आ गई और कृष्ण को संबोधित करते हुए कहने लगी, द्वारिकाधीश, ये सारी विनाशकारी लीला तुम्हारे ही कारण हुई है। अरे इसके कर्ता धर्ता कोई और नहीं, तुम हो तुम। मैं माता गांधारी अपनी संपूर्ण भक्ति से आज तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार भरतवंशियों ने आज इस विनाशकारी लीला को देखा है, आज से ठीक 36 वर्ष के पश्चात तुम्हारा यादव कुल भी समाप्त हो जाएगा, यहाँ तक कि तुम भी जीवित नहीं रहोगे। जाओ कृष्ण जाओ, माता गांधारी तुम्हें श्राप देती है। माता गांधारी ने श्राप दिया। कृष्ण अब भी मुस्कुरा रहे हैं, अंतर मन से यही कह रहे हैं, माँ तू अभी तक मुझे जान नहीं पाई है, अभी तक तू मुझे पहचान नहीं पाई। इस युद्ध में जो विजय श्री हुआ है वह भी मैं हूँ, इस युद्ध में जो पराजित हुआ है वह भी मैं हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। मैं सबकी अंतर आत्मा में स्थित हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। लेकिन अज्ञानता का आवरण आज माता गांधारी के मन पर ऐसा पड़ा कि कृष्ण को श्राप दे दिया। लेकिन कृष्ण सहर्ष माता गांधारी के उस श्राप को स्वीकार कर लिया और गांधारी के इसी श्राप पर एक और श्राप आज किसने लिया? स्वयं यादवों के उद्दंड बालकों ने। प्रभास क्षेत्र में कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। साम को, जामवती नंदन साम को एक गर्भवती स्त्री का रूप बनवा दिया और आज अभिनय करते हुए ऋषि महर्षियों के पास गए। हे महात्मन, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जरा देखकर बताएंगे कि इस नारी के गर्भ से कौन जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री? जैसे ही उन ऋषियों ने देखा कि ये उद्दंड बालक हमसे अभिनय कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, वे भी आवेश में आए और उन सभी बालकों को श्राप देते हुए कहा, जाओ, इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल जन्म लेगा जो संपूर्ण यादवों को समूल नष्ट कर देगा।
सभी उदंड बालक द्रुत गति से गए। जब उस गर्भ को खोला गया तो उसमें से एक मूसल निकला। उसके छोटे छोटे टुकड़े करवाकर उसे सागर की लहरों में बहा दिया गया। एक टुकड़ा जिसे मछली ने ग्रहण कर लिया। मछली जब मछुआरों के पास गई, उसे काटा गया तो उसमें से लोह का एक टुकड़ा निकला, जिसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। छोटे छोटे टुकड़े सागर की लहरों के साथ बहकर तट पर आ गए और एरक नामक घास में परिवर्तित हो गए। और इस प्रकार यादवों के संघार की संपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार हो गई। पलक झपकने से पूर्व ही 36 वर्ष बीत गए। काल चक्र इतनी तीव्रता से घूमा कि आज भगवान कृष्ण भी अपने कक्ष में बैठकर विचार कर रहे हैं कि अरे, अभी कल ही तो धर्मराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। अभी कल ही तो धर्म की विजयश्री हुई थी और 36 वर्ष इतनी जल्दी व्यतीत हो गए। उसी क्षण सनकादि मुनि, ब्रह्मा जी, महादेव प्रभु के श्री चरणों में उपस्थित हुए। दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु अब आप अपनी लीला समेटिए प्रभु, अपने धाम चलिए प्रभु, हमें सेवा का अवसर दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, आप हमारी ही प्रेरणा से यहाँ आए हैं, अब हम अपनी लीला समेटने वाले हैं। लेकिन कुछ यादव शेष बचे हैं, बस इनका विनाश होते ही हम अपनी लीला समेटकर अपने धाम को लौट जाएंगे। ब्रह्मा जी, सनकादि मुनि और महादेव प्रभु के इन विचारों से लाभान्वित हो, आनंदित हो अपने धाम को लौट गए। कुछ ही दिन बीते होंगे, द्वारिका में उत्पात होने लगे। देखते ही देखते सभी यादव आज कृष्ण के समक्ष आए, कहने लगे, द्वारिकाधीश देखिए ना हमारी द्वारिका में क्या हो रहा है। कृष्ण ने कहा, यादवों अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहीं पास में प्रभास क्षेत्र है, चलो हम उसकी ओर प्रस्थान करें। सभी यादव जाकर अपने अपने रथ को तैयार करने लगे, अपने अपने सामान को उसमें लादने लगे। उद्धव ने इस दृश्य को देखा कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं। तभी उनसे प्रश्न ना करता हुआ अपने प्रभु के पास पहुंच गया। कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और शीश झुकाकर बैठ गया। कृष्ण ने अपने उद्धव को देखा, कहने लगे, उद्धव क्या हुआ है, कुछ बोलता क्यों नहीं है। उद्धव ने अपना मस्तक ऊपर किया तो उन आंखों में आज बहुत से प्रश्न हैं। कृष्ण कहने लगे, उद्धव पूछो क्या पूछना चाहते हो। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये सब यादव कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, ये सब मेरे साथ प्रभास क्षेत्र जा रहे हैं। क्या तुम भूल गए, माता गांधारी का श्राप भूल गए, संतों ऋषियों का श्राप भूल गए। 36 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं, सभी यादवों का अंत उन्हें बुला रहा है। अब मैं इन सबको प्रभास क्षेत्र की ओर ले जा रहा हूँ। उद्धव ने कहा, प्रभु क्या माता गांधारी का श्राप टाला नहीं जा सकता। कृष्ण ने कहा, नहीं उद्धव, आप इस श्राप को क्यों टालना, जिनके जीवन कर्म समाप्त हो चुके हैं, काल उन्हें ही तो थामने आ रहा है। उद्धव ने जो ही सुना, प्रभु के समक्ष प्रणाम करता हुआ चलता बना, कहने लगा, प्रभु अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे भी चलकर तैयारी करनी है। कृष्ण ने जो ही सुना, उद्धव से कहा, उद्धव रुक जाओ, यहाँ आओ। उद्धव को अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया, कहने लगे, उद्धव नहीं, तू नहीं जाएगा मेरे साथ, प्रभास क्षेत्र का भावी तेरे लिए नहीं है। जाओ उद्धव जाओ, जाकर तीर्थ स्नान करो, तीर्थों का भ्रमण करो। उद्धव ने जो ही सुना, तीर्थ भ्रमण, मैं प्रभु के साथ नहीं जाऊंगा। मुस्कुराते हुए कहने लगा, केशव क्या बात है, आज फिर ठिठोली कर रहे हो। अरे मुझसे कह रहे हो कि उद्धव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। नहीं प्रभु नहीं, मैं तो आपकी छाया हूँ, छाया। अरे कभी छाया अपनी देह से विलग हो सकती है, अरे उद्धव कृष्ण से विलग कैसे रह सकता है। नहीं प्रभु नहीं, जल्दी कहिए ना कि उद्धव ये ठिठोली है। कृष्ण का स्वर अब भी गंभीर था। गंभीर मुद्रा में फिर से उद्धव का हाथ आज अपने हाथ में थाम लिया। कहने लगे, उद्धव
मैं सत्य कह रहा हूं, प्रभास क्षेत्र का भावी तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ उधो जाओ, इसी क्षण तीर्थ के लिए निकल जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ प्रभास क्षेत्र लेकर नहीं जाऊंगा। अभी तुम्हारे लिए एक युग कर्म शेष है। जैसे ही उधो ने ये सुना, युग कर्म मेरे लिए? प्रभु कैसी बातें कर रहे हो? अरे उधो का तो दिन रात केवल कृष्ण है। उधो की तो प्रत्येक श्वास में यदि कोई नाम चल रहा है तो वो कृष्ण है। यदि कृष्ण नहीं तो उधो के लिए कौन सा युग कर्म शेष है प्रभु? कोई युग कर्म शेष नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, उधो क्या मेरा एक कहना नहीं मानोगे? उधो ने बिलखते हुए कहा, प्रभु आप आज्ञा कीजिए, आपकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करूंगा। लेकिन यह मत कहिए कि उधो मेरा त्याग कर चला जा। यह मत कहिए प्रभु, कुछ भी कह दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उधो के मस्तक पर अपना कृपा भरा हस्त रखा, उसे समझाते हुए कहने लगे, उधो समझो मेरी बात को, तुम्हारे लिए अभी एक युग कर्म शेष है। समय आने पर तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा। जाओ उधो जाओ। आज गुरु की आज्ञा मिल गई। उधो ना चाहते हुए भी चलने को तैयार हुआ, लेकिन सबसे पहले उसने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया तो उसके हाथों ने कहा, अरे उधो, ना जाने तुझे ये सौभाग्य फिर मिले या ना मिले। अरे क्यों छोड़ रहा है इन कदमों को? अरे उठा ले इन पादुकाओं को और रख ले इन्हें अपने शीश पर। उधो ने प्रभु से कहा, प्रभु क्या मैं आपकी इन पादुकाओं को ले सकता हूँ? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उधो ने अपने प्रभु की पादुकाओं को अपने शीश पर उठा लिया और आज उल्टे कदम उस कक्ष से बाहर निकल रहा है। उसकी आंखें, आज उसकी पलकें झपकना भूल गई हैं। आज उसकी पलकें रुक गई हैं, स्थिर हो गई हैं। उसकी आंखें बस अपने प्रभु को देखना चाहती हैं। उधो एक एक कदम पीछे जा रहा है और उसके प्राण उसकी देह को छोड़ते चले जा रहे हैं। उधो की अंतरात्मा चित्कार कर रही है, हे समय के चक्र, हे काल के चक्र, यही थम जा। अरे इस समय को यही विराम दे दे। मैं अपने प्रभु के इस रूप माधुरी को देखता रहूं। मैं अपने प्रभु का त्याग कर ना जाऊं। इस समय को यही रोक दे। ओ समय की धारा, ठहर जरा। अरे 2 पल के लिए ठहर जा। मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करने दे। मुझे अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर कुछ बातें कहने दे। उनका स्नेह भरा हाथ अपने इस शीश पर लेने दे। अरे थोड़ा सा तो उनका स्नेह, उनका प्रेम लेने दे। उधो की अंतरात्मा से बार बार यही पुकार उठ रही है, ओ समय की धारा ठहर जरा। 2 बातें तो करने दे, 2 बातें तो करने दे। ओ समय की धारा ठहर जरा, 2 बातें तो कर लेने दे। ओ समय की धारा ठहर जरा, 2 बातें तो कर लेने दे। मुझे अपने श्याम मुरारी को इन नैनों में भर लेने दे। फिर कभी न ये पल लौटेंगे, फिर कभी न ये संगम होगा। अब हर रुत
अब दुख में हमें पिघलना है, सांसों ने धीरे चलना है। यादों की रात ने आना है और गम का सूरज ढलना है और गम का सूरज ढलना है। हो समय की धारा ठहर जरा, दो बातें तो कर लेने दे मुझे अपने श्याम मुरारी को इन नैनों में भर लेने दे। पीछे मुड़ मुड़ के देख रे मन, शायद वो कह दे मत जाओ। पीछे मुड़ मुड़ के देख रे मन, शायद वो कह दे मत जाओ। शायद वो हम पर तरस करे, उनके भी नैना तरस पड़े, उनके भी नैना तरस पड़े।
बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो अपने कृष्ण को छोड़कर उस कक्ष से बाहर जाए। जैसे ही उस कक्ष की चौखट तक पहुंचा, उद्धव के हृदय ने चित्कार किया, नहीं उद्धव नहीं, मत जा अपने प्रभु को छोड़कर। अगर आज तू इस कक्ष से बाहर चला गया तो फिर तू कभी अपने कृष्ण को देख नहीं पाएगा। अगर कृष्ण को देखेगा नहीं तो जीवित कैसे रहेगा उद्धव, कैसे रहेगा? उद्धव की अंतरात्मा बार बार प्रभु को आवाज दे रही है, प्रभु अपनी आंखें खोलिए, एक बार अपने उद्धव से कहिए ना कि उद्धव ये तो मात्र एक ठिठोली थी, एक ठिठोली। हे प्रेम का पाठ सिखाने वाले, आज स्वयं इस प्रेम के बंधन को तोड़ने के लिए क्यों कह रहा है? उद्धव कितनी देर उस चौखट पर खड़ा रोता बिलखता रहा, लेकिन केशव ने नेत्रों को नहीं खोला। अपने प्रभु की पादुकाओं को हृदय से लगाकर कक्ष में जाकर दुबक कर बैठ गया। उद्धव को लग रहा है शायद मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, और जब ये स्वप्न टूटेगा तो मैं अपने कृष्ण के पास होऊंगा। इसी तरह अपने प्रभु की पादुकाओं को हृदय से लगाए भोर हो गई। भोर में जैसे ही तंद्रा टूटी, जैसे ही उद्धव को बोध हुआ, खिड़की से झांक कर देखा, सभी यादवों के संग कृष्ण जा रहे थे। उद्धव ने अपने प्रभु को देखा, आवाज दी, प्रभु आपका उद्धव पीछे छूट गया है, इसे भी लेते जाइए प्रभु, इसे भी लेते जाइए। एक बार तो पीछे मुड़कर देख लीजिए अपने उद्धव को, प्रभु देख लीजिए। लेकिन आज जगत गुरु अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ गए और उद्धव को अपने गुरु की आज्ञा को धारण कर आज तीर्थ यात्रा की ओर बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए प्रभास क्षेत्र, जहां जाकर यादवों ने कुछ देर तो पूजा अर्चन किया, तदुपरांत मदिरा का सेवन किया और आज सभी नियंत्रित इंद्रियां अनियंत्रित हो गई। सभी एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। सागर के तट पर जो एरक नामक घास लगी थी, उसे तोड़ तोड़ कर जैसे ही हाथों में लिया, बड़े बड़े मुद्गलों में परिवर्तित हो गए और एक दूसरे पर प्रहार करते हुए एक दूसरे को मृत्यु के घाट उतार दिया। कृष्ण इस दृश्य को देख नहीं पाए। बलराम ने तो पहले ही अपनी अंतरात्मा का उस परमात्मा में एकाकार कर लिया, देह का त्याग कर दिया था। कृष्ण भी अनवरत यात्रा की ओर बढ़ चले। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए और अपने आंखों को बंद कर भूतकाल के गर्भ में झांक रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने कृष्ण, अपने अर्जुन को, अपने उद्धव को। तभी सुबह हुई। सुबह एक व्याध अपने शिकार को खोजने के लिए आया और आज उसने अपने शिकार पर बाण चलाया तो वह बाण, वह तीर जाकर भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पांव के तलवे में लग गया। अपने शिकार को जल्दी से प्राप्त करने के लिए वह व्याध दौड़ा आ रहा है और जब भोर के उजाले में उसने देखा कि उसका शिकार कौन है, तो उसके मुख से केवल चित्कार निकला और आंखों से अश्रु। शीघ्र जाकर प्रभु के पांव से इस बाण को निकाल दूं, लेकिन उसी क्षण प्रभु ने निषेध में हाथ उठा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? व्याध ने कहा, प्रभु मेरा नाम जरा है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे तूने तो अपने नाम को सार्थक किया है। जरा ने कहा, नहीं प्रभु नहीं, मैं इस पाप के बोझ को सहन नहीं कर पाऊंगा। अरे ये लोग क्या कहेंगे?
वो ईश्वर जो सबको जीवन दान देता है। इस मोड़ बुद्धि जरा ने अपने प्रभु के प्राणों का हरण कर लिया। नहीं प्रभु नहीं, मैं इस पाप के बोझ को सह नहीं पाऊंगा। कृष्ण कहने लगे जरा तुम पाप मुक्त हो क्योंकि तुम्हारी भावना अशुद्ध नहीं थी, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। सुनो, मेरा एक कार्य करोगे? जरा ने हाथ जोड़कर कहा आज्ञा करो प्रभु, आप आज्ञा दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा जरा इस देह में अब रक्त सीमित है, कुछ ही देर में मेरी चेतना इस देह को छोड़ देगी, लेकिन मेरे देह को यहीं अश्वत्थ वृक्ष के सहारे रहने देना, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे ढूंढते हुए कोई आए या ना आए, लेकिन मेरा अर्जुन अवश्य आएगा। अर्जुन से कहना वृंदावन में राधा तक ये संदेश पहुंचा दे कि अब कृष्ण इस धरा पर नहीं है, उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया है। जरा के पास प्रतीक्षा के सिवा और अश्रु के सिवा और कुछ विशेष नहीं रहा। उधर भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक अर्जुन तक पहुंच चुका था। उसने जाकर प्रभु का संदेश अर्जुन को दे दिया था कि अब इस द्वारिका का सारा कार्यभार अर्जुन के कंधों पर है। अर्जुन दारुक के साथ रथ में बैठकर द्वारिका नगरी पहुंचा। वसुदेव और देवकी जी से मिला तो वसुदेव और देवकी जी ने अर्जुन से कहा अर्जुन, हम अपने कृष्ण के बिना जी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें कहीं हमारा कृष्ण मिले तो उससे कहना कि तेरे माता स्वर्ग जैसी कारागृह में भी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां भी आकर उसे उन बंधनों से मुक्त कर। कल सुबह ही हम दोनों योग समाधि लेंगे। अर्जुन उनकी योग समाधि का दृष्टा बना और तदोपरांत अपने प्रभु को ढूंढने के लिए रुक्मणी जी से आग्रह किया कि क्या मैं जाऊं। रुक्मणी जी ने कहा द्वारिकाधीश हमारे स्वामी वसुदेव जी, उन सब की यह इच्छा थी कि इस द्वारिका नगरी के राज सिंहासन पर तुम बैठो, तुम इसका कार्यभार संभालो। यह सुनना था कि अर्जुन ने अपनी भाभी श्री के आगे हाथ जोड़ लिए। कहने लगा भाभी श्री, कृष्ण विहीन इस द्वारिका में मैं कैसे सांस ले रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। अरे उस राज सिंहासन पर जिस पर मेरे प्रभु बैठकर मुस्कुराया करते थे, उस सिंहासन पर मैं कैसे बैठ सकता हूं? नहीं भाभी श्री नहीं, मुझसे ये कार्य नहीं होगा। मुझे मेरे प्रभु को ढूंढने जाना है, मुझे आज्ञा दीजिए। रुक्मणी जी ने आज्ञा दी। दारुक के संग रथ में बैठकर अर्जुन अपने कृष्ण को ढूंढने जा रहा है। भीतर एक आस है, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे प्रभु मुझे मिल जाएं, मैं अपने प्रभु को प्राप्त कर लूं। उस क्षण दारुक ने आज अर्जुन को वो स्थान दिखाया जहां बलराम ने अपनी देह का अंत किया था, अपनी उस आत्मा को ईश्वर में एकाकार किया था। तदोपरांत भोर हुई, अर्जुन दारुक के संग रथ में बैठे और अब उस स्थान पर ले गए जहां कृष्ण के होने की संभावना थी। रथ रुक गया। दारुक और अर्जुन आज कदमों से चलने लगे, पैदल ही चलने लगे। तभी झाड़ और झंखार को हटाते हुए कोई उनकी ओर बढ़ता हुआ आया और आकर अर्जुन के चरणों को कसकर पकड़कर बैठ गया।